तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर बिजनेस आइडियाज फॉर टीनेजर पार्ट 2। यहाँ पे आपको मिलने वाला है सीधा सीधा डायरेक्टली रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो रॉ सोर्स ऑफ नॉलेज का सिंपली मीनिंग है कि यहाँ पे मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला, इस वीडियो में कट कुट नहीं लगाने वाला, सीधी जो है बात होने वाली है हमारे बीच में। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम फिलोसफी, फिलोसॉफिकल टॉक्स होने वाले हैं हमारे बीच में। तो ये हम डिस्कस करने वाले एक बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात को समझ लो कि 90% जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 90% ऑडियंस है इस वीडियो के ऊपर जिन्होंने क्लिक किया है वो इसे स्किप कर देगी। ठीक है, या तो 10-10 सेकंड करके, या फिर ऐसे स्किप कर देंगे डायरेक्ट कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये तो एडिटिंग भी अच्छी नहीं है, यहाँ पे ये कुछ ज्यादा इनपुट नहीं दे रहा वीडियो में। लेकिन 10% होंगे जो पूरा देखेंगे, ठीक है, वो इनसे तो बेहतर है 90% से, वो लोग कुछ सीख के जाएंगे। और उनमें से सिर्फ 1% लोग होंगे जो एक्शन लेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे। द मेन थिंग इज टू टेक एक्शन, स्टार्ट करना होता है, आपको शुरुआत करनी होती है। तो हमारा जो बिजनेस है वो है वाटर प्योरीफायर बिजनेस, आपको समझ में आ चुका होगा थंबनेल देख के। अब वाटर प्योरीफायर के कई बिजनेस टाइप्स होते हैं, मतलब ठीक है, आप या तो कोई कंपनी की एक टाइप से उस वर्ड को फ्रेंचाइजी में भी कहते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्वा गार्ड, उसका आप एजेंट बन सकते हो, उसे सेल करोगे आपको कमीशन मिलेगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन इसमें थोड़ा कैपिटल शायद चाहिए होता है। ठीक है, लेट मी जस्ट एडजस्ट। ठीक है, अब वो जो मैंने कहा एजेंट बनना। दूसरा जो होता है वो होता है कि पार्ट्स को लाना, असेंबल करना और सेल करना। अब दिल्ली और अहमदाबाद ये दो मार्केट है जहां से आप पार्ट्स ला सकते हो वाटर प्योरीफायर बनाने के लिए अलग अलग, उसे असेंबल करके अपना ब्रांड नेम देके उसे आप सेल कर सकते हो। इसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन होता है, 40% 30% तक मार्जिन होता है। अब जो टीनेजर है वो ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ टीनेजर इस लाइन में कैसे जाए। तो यहाँ पे आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, इस फील्ड के अंदर वाटर प्योरीफायर के बिजनेस की फील्ड के अंदर कौन सा थर्ड ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है कि सबसे पहले तो आप एक बात को समझो कि इंडिया के अंदर आउट ऑफ 10, ठीक है, 10 घरों में से हर 8 घरों के अंदर वाटर प्योरीफायर है। मतलब 10 में से सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जिनके अंदर वाटर प्योरीफायर जो है वो नहीं लगा हुआ। आजकल हर घर में, मोस्टली सारे घरों में वाटर प्योरीफायर है। ठीक है, मेरे घर में नहीं है लेकिन मोस्टली घरों के अंदर वाटर प्योरीफायर आजकल आ चुका है और होता ही है। तो ये मतलब डिमांड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि डिमांड नहीं होगी, डिमांड तो होगी भाई। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग उसे क्लीन करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना जानते हैं, बहुत कम। 8 में से हो सकता है 1 या 2 ही जानते हो कि कैसे इसे मेंटेन करके रखना है। तो आप सबसे पहले एक वाटर प्योरीफायर के टूल किट को बाय करोगे। अब अगर आप ढूंढो तो अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे ये जो टूल किट है वो आपको मिल जाएगी, 1200 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, बाकी ओरिजिनली वो थोड़ी अलग दिखती है। आप नॉर्मली सर्च करोगे वाटर प्योरीफायर टूल किट तो आ जाएगी। 1200 से 2000, 2500, 3000 तक होती है। आपको एक बाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा इस लल्लू की तरह जो पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, जिसको पैसा कमाना है। ठीक है, अब वो टीनेजर्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्कूल के 11th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कॉलेज के स्टूडेंट को पकड़ो, उनका थोड़ा एंथुसियाज्म वो सब ज्यादा होता है। ठीक है, वो एनर्जेटिक होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है कई बार। तो आपको एक ऐसे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो बात कर सके और काम कर सके, आपसे लॉयल रहे, और आपको उसे कमीशन बेस पे हायर करना है, उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब किस चीज का कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे बेसिक्स ऑफ वाटर प्योरीफायर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग। ठीक है, क्लीन करना आना चाहिए, वाटर प्योरीफायर को गंदा हो जाता है जिसकी वजह से पानी में थोड़ी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और उसे रिपेयर करना। तो ये दोनों कैसे सीखोगे आप लोग, तो यूट्यूब पे भरे पड़े भाई, भरे पड़े कोर्स है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे वाटर प्योरीफायर को क्लीन करना है और रिपेयर करना है। ठीक है, अब आपने बेसिक सीख लिए और उसे सिखा दिए, फिर आपको करना है ब्रांड बिल्ड और करने हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट। अब ये पॉइंट जो है वो मैंने अपने जो रील्स अपलोड किया, शॉर्ट्स अपलोड किए, उसके अंदर नहीं एक्सप्लेन किया, इतना टाइम क्योंकि नहीं होता रील के अंदर। ठीक है, अब ये आप समझ लो कि आपको ये काम करना है।
अभी हम इसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे आप कितना कमा सकते हो, फिर हम देखेंगे कि रियलिटी में ब्रांड बिल्ड करना कैसे है। आपने एक टूल किट ऑर्डर की, आपने एक बंदा हायर किया, अब आपको ब्रांड कैसे बनाना है, कस्टमर्स कैसे आएंगे, आपने सीख लिया, अब कस्टमर्स कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा लॉजिकल सा हिसाब समझो। अगर 400 रुपीज आप पर सर्विस मेंटेनेंस की, क्लीनिंग की या रिपेयर की चार्ज करते हो, और 4 दिन, एक दिन में 4 ऑर्डर आते हैं, सॉरी, एक दिन में अगर आपको 4 ऑर्डर आते हैं, तो आप महीने का 48,000, नियरली 50,000 रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर 8 ऑर्डर आते हैं तो नियरली 1 लाख मंथली रेवेन्यू आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो इतना इसके अंदर पावर है, कैपेबिलिटीज है, एबिलिटी है आपको मनी ला के देने की, कैश फ्लो आपकी बिजनेस में बढ़ाने की। अब एक सिंपल सी बात है कि ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो ज्यादा इनकम होगी, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतने तो आ ही जाएंगे आपके पास अगर आप अच्छे से टारगेट करोगे तो अपने कस्टमर्स को। अब सबसे पहले आपको ऐसा एक बिजनेस कार्ड बनाना है। ये रील के अंदर पार्ट नहीं बताया था, ये एक्सक्लूसिव है लॉन्ग वीडियो के लिए, ठीक है। आपको ऐसे कार्ड बनवाना होगा, इसके लिए बहुत कॉस्टिंग नहीं होती, आपको पूरी जो है बंडल मिल जाएगा कार्ड का, ठीक है। तो वो आपको बनवाना है, कोई भी आपको बना दे के देके देगा। अगर आप लोकली मार्केट के अंदर विजिट करोगे और ढूंढोगे तो कार्ड्स, बिजनेस कार्ड आराम से आपके बन जाएंगे। और एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना लेना है, ठीक है। अपने ब्रांड का ब्रांड नेम आप चैट जीपीटी, जेमिनाई सिलेक्ट कर सकते हो, चेक करना कि किसी और ने बनाया ना हो, और कर सकते हो। ये आपको काम पहले करना है, आपका ब्रांड क्रिएट होगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नॉर्मली कोई स्टार्ट करता है अपना ये बिजनेस, ठीक है, क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का, तो ये स्टेप वो फॉलो नहीं करता। अब ये स्टेप सिंपली है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर एडवर्टाइज भी ऐसा करना है कि आप फ्री क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, वाटर प्योरीफायर को जाके क्लीन करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये क्लीनिंग हो रही है, आपको भेजना है अपने बंदे को और क्लीनिंग करना है। अब अगर आपको शर्म नहीं आ रही, अगर आपको 100% पार्ट खुद के पास रखना है, तो आप खुद भी सीख के खुद ये काम कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे ऑटोमेट करना है कि कोई काम करे, पैसा आपको मिले और कमीशन उसको दे देना है, तो आप कर सकते हो। तो अगर 400 आता है तो आप 100 रुपीज उसे कमीशन दे सकते हो। तो वो महीने के आराम से 12,000 15,000 अर्न करेगा, बाकी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कॉस्ट एनालिसिस लास्ट में करते हैं। उससे पहले एक बात को समझो कि आपको फ्री क्लीनिंग क्यों देनी है। अब आपका एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है कि आप टूल किट लाए। अब इसके अंदर कोई और आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, कि आप इधर से उधर गए घर, वो तो मिसलिनियस छोटा सा एक्सपेंस है, अगर उसे ना काउंट करें। तो यहाँ पे आप कोई इनपुट नहीं दे रहे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट का, जैसे कोई पार्ट चेंज नहीं कर रहे, आप क्लीन कर रहे हो, ठीक है। एक बात को समझो, एक टाइप से आप समझ लो कि आप अपना टाइम जो है वो मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब क्लीन आप फ्री में करके दे रहे हो, तो भाई लोग करवाएंगे आपके पास, आपको ढूंढ ढूंढ के बुलाएंगे कि भाई हमारे घर पे आओ, साफ करके जाओ। आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो लोगों को, या फिर अपनी एड्स के थ्रू लोग आपको अप्रोच करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद घर पे जाओ, ठीक है, फ्री क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करो उनसे बात करके। और साथ में मेन इंपॉर्टेंट काम, उन्हें 10% का डिस्काउंट दे दो, कूपन एक बनाओ, डिस्काउंट कूपन, कि अगली बार साफ करवाना है, रिपेयर करवाना है, तो फिर आप हमसे करवाना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी ये आदमी जो है, ये फैमिली जो है, वो अपना नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग या मेंटेनिंग या रिपेयरिंग कराना होगा, तो कूपन उसके पास होगी। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, और एक 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑलरेडी, तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि भाई अगर ये 10% डिस्काउंट वाला नहीं यूज किया तो ये 10% जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ये कूपन बिगड़ जाएगी। अब रेशनल कस्टमर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, जो दिमाग से सोच समझ के सामान खरीदते हैं, मैक्सिमम लोग रेशनल होते हैं, तो वो वही सिलेक्ट करेंगे जिसने कूपन दिया है, ठीक है। उनको वो समझेंगे कि भाई ये कूपन वेस्ट नहीं जानी चाहिए, वो वेस्ट नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। इससे आपको कस्टमर रिटेन रहेगा, ठीक है। आपने एक बार फ्री में क्लीन किया तो आपकी इंप्रेशन तो अच्छी हो गई, आपने काम अच्छा किया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो रिटेन हो गए कस्टमर, ठीक है। अब जो बात है मेन, कि आपका हिसाब क्या होगा, ठीक है भाई लोग, आपका हिसाब कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप महीने का 50,000 अराउंड, 4 ऑर्डर्स डेली 50,000, तो मान लो कि 2,000 आपके जा रहे हैं एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। मतलब ट्रैवलिंग के अंदर पेट्रोल डीजल इसके 2,000 जा रहे हैं, आपके पास बचे 48,000। अब समझो अगर आप पर ऑर्डर 100 रुपीज उसे दे रहे हो, तो आपको 12,000 रुपीज देना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि उसे 12,000 ना देके 18,000 दे दो आप, तो भी आपके पास 30,000 का रॉ प्रॉफिट बचेगा।
तो बस हमारा जो बिजनेस था वो इसी के बारे में था। अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। वो बिजनेस इसके बारे में अच्छे से आपको एनालिसिस करके देगा, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो है, ये बहुत इजीली स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत इजी टू स्टार्ट है। मैंने सिंपल से 4 स्टेप दिए आपको, अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी इसे स्टार्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो एज अ टीनेजर। अब हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर ये पेज है, और हमारा यूट्यूब तो आपने देख ही लिया। आई होप आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।